नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान घर शिफ्ट करना ठीक है कि नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। स्पेशली बड़े बहुत कहते रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में शिफ्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है, घर बदलना अच्छी बात नहीं है। तो और भी बहुत सारे सजेशंस देते रहते हैं कि ये नहीं खाना है, वहाँ नहीं जाना है, उठना बैठना, खाना पीना सबके बारे में कमेंट करते रहते हैं। घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाए तो भी बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सोच के हम अवॉइड कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। प्रेगनेंसी के दौरान शिफ्ट करना ठीक नहीं है। कारण जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। रेगुलरली मैं ऐसे प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबी रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अगर सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेंटेड घर हो या ओन परचेज कर रहे हों, कुछ आइडियाज़ रहते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा, वहाँ, और कन्वीनियंस, पैसा, सब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सडनली कुछ देख लिया और चले गए, है ना। बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलती रहती है उसके बारे में। और शिफ्टिंग टाइम पे भी पैकिंग, अनपैकिंग, और जो रखना है सामान डिक्लटर जिसे करना है, फेंकना है या किसी और को देना है। और घर चूज़ कर लिया तो उसका डेकोरेशन, और अगर वहाँ जा रहे हैं तो क्या क्या कहाँ कहाँ रखना है। और शिफ्टिंग के बाद अडेप्टेशन, मतलब नेबर कैसे रहेंगे, डॉक्टर नज़दीक होगा कि नहीं, मेड कैसे मिलेंगे, काम वाली मिलेगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे टेंशन हैं जो एक घर शिफ्ट करने के साथ आते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए ही शायद बड़ों ने ऐसे कहा होगा। और सेकंड रीज़न है अडेप्टेशन। मतलब मैं फिज़िकल अडेप्टेशन से ज़्यादा हमारा मेंटल अडेप्टेशन, जो सबकॉन्शियस मेमोरी होती है हमारी। आप अगर सोचें, आपको अगर आँख भी बंद करके पूछा जाए, आप हॉल में हो, आपको किचन के लिए कहाँ जाना है, तो बहुत आसानी से हमको लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, या कहीं भी, मतलब करेक्ट रिकमेंडेशन बताते हैं। क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में रिकॉर्ड हो चुका है। हमें उठ के कितने डिस्टेंस में हमें ये चीज़ मिलेगी, या ये आइटम, कॉफ़ी कहाँ रखा है, टी कहाँ रखा है, टेबल कहाँ रखा है, ये सब रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड रहता है हमारे ब्रेन में। और अगर हमने घर शिफ्ट कर दिया तो स्टेप्स कहाँ हैं, या फिर कुछ टेबल नया सा जो हमने रखा है वो नया अडेप्ट होना पड़ता है और बहुत वक्त लगता है। और अगर कुछ गलत हो जाए तो हम गिर सकते हैं, कुछ हर्ट कर सकते हैं अपने आप को, जो इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसीलिए अवॉइड करना, मतलब शिफ्टिंग बहुत आवश्यक हो जाता है। और तीसरी बात है डस्ट या स्मेल पेंट का। ये प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज होती है, मतलब कम ही लोग होंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना होगी स्मेल से। बट इनिशियल डेज में स्पेशली कुछ भी स्मेल हो या डस्ट हो जाए तो एलर्जी जैसी लगती है, और वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ नहीं खा पाते। तो ये एक और रीज़न है। और आखिरकार, मतलब मेजरली बेबी का ही रिस्क होगा ना। अगर हमें कुछ भी स्ट्रेस हो जाता है तो बेबी को रिस्क हो सकता है, बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं। और हमें भी बीपी वगैरह इश्यूज हो जाए तो ठीक नहीं है ना। तो मतलब प्रूवन केसेस नहीं है इंडिया में उतने ज़्यादा। अब्रॉड कंट्रीज़ में रिसर्च किया गया है, क्योंकि हमारे में तो ऐसा है कि बड़े तो छोड़ते ही नहीं है शिफ्ट करने के लिए। तो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है इंडिया में। बट वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, क्योंकि न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, अभी बच्चा आ रहा है, थोड़ा बड़ा घर ऑप्ट करते हैं, तो उन्हें सजेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के पहले कर लो ये अगर करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से बच्चे में, वहाँ पे रिसर्च के बाद पता चला है कि प्रीमेच्योर डिलीवरीज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये फैक्ट है। आपको, मतलब आप ही बैठ के अगर सोचे जो भी मैंने कहा है तो प्रैक्टिकल लगेगा ज़रूर आपको। और अगर मैंडेटरी हो गया है, बहुत बड़ी दुविधा है, आप वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डेफिनेटली शिफ्ट करना है, तो प्लीज़ थोड़ी बातें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात,
सपोर्ट डेफिनेटली लीजिएगा। कोई भी ऑफ़र कर रहा है कि मैं हेल्प करूँगा तो नहीं मत बोलिएगा, कोई भी हेल्प करे घर वाले तो प्लीज़। और दूसरी बात है सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने सजेस्टेड नहीं है क्योंकि उस टाइम पे वॉमिटिंग होती है। और कहते हैं ना पहले 3 महीने किसी को मत बताओ प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि मतलब अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस टाइम पे। तो जनरली पहले 3 महीने किसी को बताया नहीं जाता। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मत जाइएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर चौथे महीने से छठे महीने तक आप शिफ्टिंग अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो तब शिफ्ट करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे उतना वॉमिटिंग वगैरह कम हो जाता है, हम अच्छे से खा पाते हैं, उठ बैठ सकते हैं। क्योंकि बाद में फिर से अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उतना मतलब मूवमेंट हमारा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, सुस्ती हो जाती है। तो उस टाइम पे भी बेबी का रिस्क हो सकता है, तो उस टाइम पे मत कीजिएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ आइडियल। और ठीक तरह से खाना खाइएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। शिफ्टिंग है तो उस टाइम पे अगर डस्ट एलर्जी हो रहा है तो थोड़े दिन फ्रेंड्स के घर में, या मतलब 1-2 दिन एटलीस्ट, तब तक आपके पार्टनर या घर वाले शिफ्ट करके बेसिक सेटअप कर ले। और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इट्स ओके, सेटल हो जाएंगे बाद में, बच्चे के साथ जब आएंगे तो एक के बाद एक सेटल कर लीजिएगा। तो बस ये था डिटेल आज के टॉपिक के बारे में। आशा है कि आपको हमारे जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए यूज़फुल लगे। और ऐसे ही कोई वीडियो टॉपिक के बारे में अगर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो अभी प्लान नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे मैं अपडेट दिखा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।